न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में मनाएंगे अपना 51वां जन्मदिन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को 51 साल के हो गए। अपने जन्मदिन के मौके पर वह गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा करेंगे। जन्मदिन के लिए कोई आधिकारिक समारोह नहीं है। योगी आदित्यनाथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 22वें मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में है। उन्होंने पहली बार 1998 में गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ा। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से शहर पंचूर में जन्मे योगी ने मार्च 2017 में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ ने 1998 से 2017 तक लगातार 5 बार गोरखपुर के सांसद के रूप में कार्य किया। अपने राजनीतिक जीवन के अलावा वह गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मठ में मुख्य पुजारी का पद संभालते हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी युवावस्था से ही भाजपा से जुड़े रहे हैं और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP में एक छात्र के नेता के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। वह 1991 में भाजपा में शामिल हुए और पहली बार 1998 में लोकसभा के लिए चुने गए। योगी आदित्यनाथ अपनी हिंदुत्व विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने गौरक्षा की पुरजोर वकालत की है और देश भर में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अपने राजनीतिक जीवन से पहले आदित्यनाथ ने गणित में स्नातक की डिग्री हासिल की और 1990 के दशक में अयोध्या राम मंदिर आंदोलन में शामिल हो गए। 21 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया और गोरखनाथ मठ के पूर्व महायाजक महंत अवैधनाथ के शिष्य बन गए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी अपनी गलतियां कांग्रेस पर डाल देती है। न्यूयॉर्क में राहुल बोले, भारत में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को न्यूयॉर्क में भारतीय प्रवासी को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार और RSS पर हमला बोलते हुए कहा, भारत में 2 विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है, एक जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं और दूसरी जिसका भाजपा और RSS प्रतिनिधित्व करते हैं। आसान शब्दों में इस लड़ाई को समझाया जाए तो एक तरफ हमारी विचारधारा महात्मा गांधी की है और दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे की है। भाजपा अपनी गलतियां कांग्रेस पर डाल देती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओडिशा ट्रिपल ट्रेन हादसे को लेकर केंद्र सरकार की नीति पर निशाना साधा और कहा, हमारे देश में एक समस्या है, भाजपा और RSS भविष्य देखने में असमर्थ है। प्रधानमंत्री मोदी से अगर पूछा जाए कि ट्रेन दुर्घटना क्यों हुई तो वह कहेंगे कि कांग्रेस ने 50 साल पहले यह किया। उनकी पहली प्रतिक्रिया पीछे देखने वाली होती है। कांग्रेस के समय जब ट्रेन दुर्घटना हुई थी तब उस समय कांग्रेस ने यह नहीं कहा कि यह अंग्रेजों की गलती है इसलिए ऐसा हुआ, बल्कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। गौरतलब है कि बालासोर में बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार करीब 7 बजे कोरोमंडल एक्सप्रेस मुख्य लाइन के बजाय लूप लाइन में प्रवेश करने के बाद वहां खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई थी। इस हादसे की चपेट में बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी आ गई थी। इस दुर्घटना में कम से कम 275 लोगों की मौत हुई है और 1000 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे एक ट्रेन दुर्घटना याद है जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। कांग्रेस ने यह नहीं कहा कि अंग्रेजी की गलती के कारण ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उस समय रेल मंत्रालय के प्रभारी ने कहा, यह मेरी जिम्मेदारी है और मैं इस्तीफा दे रहा हूं। राहुल गांधी समेत कई अन्य नेताओं ने अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बालासोर ट्रेन हादसे के आलोक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से तुरंत इस्तीफा मांगना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में कांग्रेस के दोनों खेमों के बीच संघर्ष विराम पर असमंजस बरकरार।
कांग्रेस नेतृत्व इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के पूर्व 29 मई को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पूर्व डिप्टी सचिन पायलट को 4 घंटे की बैठक के बाद मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाने के लिए लाया। फिर भी पार्टी के कई अंदरूनी लोगों का मानना है कि काम अभी बाकी है, क्योंकि उनके साथ कोई शांति प्रस्ताव साझा नहीं किया गया है। 29 मई को कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, गहलोत, पायलट और राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे आवास से निकले। वेणुगोपाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों ने पार्टी नेतृत्व के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और एकजुट होकर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा उन्होंने इसे पार्टी नेतृत्व पर छोड़ दिया है। खड़गे के आवास पर बैठक पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी की उपस्थिति में हुई। युद्ध विराम के बाद राहुल गांधी अमेरिका के लिए रवाना हो गए, जहां वे कई कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। हालांकि पार्टी सूत्रों के मुताबिक किसी प्रस्ताव या फार्मूले के वरिष्ठ नेताओं द्वारा लाए गए संघर्ष विराम ने दोनों खेमों को असमंजस की स्थिति में छोड़ दिया है। पायलट ने राष्ट्रीय राजधानी से राजस्थान लौटने के बाद बुधवार को टोंक में अपनी विधानसभा सीट के दौरे के दौरान कहा कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों, खासकर पिछले भाजपा शासन में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की जरूरत है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।